हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? बड़ी माजरत, बड़े दिनों से रीडिंग अपलोड नहीं हुई बिकॉज़ सही मायनों में जिसको कहते हैं कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। मैं एक ही चैनल पर फोकस कर पा रही थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता था। अब मगरिब भी जल्दी हो जाती है, वो ऑफिस से आने में भी टाइम हो जाता है और फिर घर के काम भी होते हैं। बट फेयर इनफ, एक्सक्यूज़ेस नहीं होनी चाहिए। काम काम होता है, आपने करना ही है हर हालत में। ओके, ये मिक्स हो गया है गलत, इसको दोबारा से निकालते हैं अलग। चलिए जी, मैं इस तरह से इस वाले डेक को नहीं करती। दरअसल मुझे ओसीडी है, तो मुझे बहुत वो होता है कि ये एक लाइन चल रही है तो एक ही लाइन चले। तो बहरहाल, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? और मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, आपको बता रहे हैं नहीं बता रहे। जो भी है, जिस तरह का भी रिलेशनशिप आपका चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ की एक्टिविटीज़, उनकी एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स वगैरह सब चेक करने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, आपका उस वक्त का मैसेज है, मैसेज आप वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस हैं, सब आप अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। चलिए, सबसे पहला कार्ड आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में आया है, इनपर्सनेटर। आपके पर्सन आजकल जो उनकी फ़र्स्ट एक्टिविटी जो रिवील होकर आ रही है, आपका वजूद, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव है, और शायद आप इनको ग्रूमिंग पर बहुत ज़्यादा टिप्स देते हैं, या आप इनकी ओवरऑल वार्डरोब पर बहुत काम करते हैं, तो इनको आपकी तरह से अपने आप को मेंटेन करना अच्छा लगता है। आजकल इनकी एक्टिविटी का ये पार्ट है। अपने अंदर ये अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, चाहे डाइट हो, हेल्दी चॉइसेस हों, शॉपिंग हो, अटायर्स हों, वार्डरोब हो। आजकल हर चीज़ रिफ्यूज़ पर है, रिजेक्ट कर दो, मना कर दो, नहीं करना। इनकी ये बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। और हो सकता है आपकी कॉल्स वगैरह भी अटेंड ना कर रहे हो, आपको भी ये कह रहे हो कि मना कर दो बिकॉज मुझे इनसे बात नहीं करनी। कोई ना कोई एक रीज़न इनके पास हर काम को ना करने की होगी। सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक्स शिट अप ड्रामेटिक, अपनी बात पर कायम नहीं है। और या तो एक्सेसिवली बहुत जंक खा रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही जो है ना, इस वक्त आपको लग रहा होगा यार कहीं कहीं बाइपोलर तो डिसऑर्डर नहीं हो रहा है इनको। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि यार कि अभी 2 घंटे पहले कुछ कहा था और अभी 2 घंटे पहले ये कुछ कह रहे हैं। अगर आप लोग का बिल्कुल एक छत के नीचे रहना है, अदरवाइज़ फ़ोन पे आप लोग की बातचीत होती है, या आप पार्टनरशिप में नोटिस कर रहे होंगे कि यार अभी तो तुम्हारा मूड ऐसा था, अभी तुम्हारा मूड ऐसा हो गया, सुबह कुत्तों की तरह लड़ाई हुई, शाम में मोहब्बत की बातें हो रही हैं। तो कहना कुछ, कॉल और फेल में तजाद जिसको कहते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ लग रही है, क्योंकि ये जो ऊपर जितने भी थोड़े से फ्रेजेस हैं ये ईडियोमैटिक्स हैं। ठीक है? रनिंग, देखें आप, क्या एक तरफ क्या कार्ड आ रहा है और एक तरफ फ़ौरन रनिंग। एक्सरसाइज की प्लानिंग बहुत ज़्यादा दो ज़ोरों शोर से चल रही है, लेकिन हरकत में बरकत होनी चाहिए। कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है आप बहुत मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं कि अब आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे और इनको भी फिर आप साथ में घसीट लेंगे। एंड आई थिंक मे बी आप पे काउंट कर रहे हैं। इनकी एक्टिविटीज़ का पार्ट है ट्रैवल। आप शायद अपने आप को किसी जगह के लिए, किसी ट्रिप के लिए फ़िट करने की कोशिश करने वाले हैं, और इन्होंने भी, आपने ज़रा सा इनको अगर हिंट कराया है कि बस अब थोड़े दिनों बाद कहीं जाना है तो अपना हुलिया देखो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कमर कस ली है। या तो लिटरली ये कहीं थोड़े दिनों में ट्रैवल करेंगे किसी छोटे से टाउन, सिटी, कंट्री वाइज तो चलो बड़ी बात है, लेकिन इनकी ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है। और आप देखेंगे कि ये अचानक से अपना ख्याल रखेंगे, या फिर बूस्टिंग इनको टाइम मिलेगा कि नहीं भाई अब कर लेना चाहिए। आजकल ये अपने आप को अलाइंड करने की बड़ी कोशिश, की सारी अलाइनमेंट जिसे कहते हैं ना, गाड़ी के आरपीएम बढ़े हुए हैं, तो वो बढ़े हुए तो बहुत हैं, और बस माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, एक्शन में नील बटा सिफर। आपके एक्शंस में बहुत कुछ नज़र आ रहा है, आप डे ड्रीमिंग कम कर रहे हैं, और आई थिंक
अब एक्शन लेने की बारी आ गई है, तो ये हो सकता है इनकी अब एनजाइटी लेवल ज़रा ज़्यादा बढ़ जाए। फोर्सर देख लीजिए, फोर्सेस थिंग्स ऑन यू, फोर्सेस देयर वे इन, यूजेस फोर्सेस टू गेट व्हाट दे वांट, ज़बरदस्ती चीज़ें करवाना, यानी आप नहीं चाह रहे किसी को मना करना, किसी को रिजेक्ट करना, आपसे ज़बरदस्ती करवाना नहीं करो। और आपके ऊपर भी चीज़ों को फोर्स करना कि मेरे में बस नहीं है मूड मेरा कुछ करने का, तुम भी नहीं करो, मतलब एक तरीके से डबल मैसेजेस विद द सिंगल स्टेटमेंट। और अपनी अपने तरीक़ों को दूसरों पे इम्पोज करना, फोर्स करना, प्रेशर फोर्स आप समझ लीजिए कि फिर वो क्या होता है। तो यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज़ इस तरह से नज़र आ रही हैं। इसी दौरान इनकी फीलिंग्स को चेक करते हैं। आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ तो नज़र आ ही गई, अब ज़रा फीलिंग्स चेक करते हैं। क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की इस वक्त, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की इस वक्त, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की इस वक्त, प्लीज़ टेल मी आपके पर्सन की फीलिंग्स। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, you have known each other, release your ex, this time has come to clear your energy, let your friends help you। ये आपके एक्स हो सकते हैं। और हनीमून, ये ट्रैवल ट्रिप, ये लग रहा है कि ये आपको कन्विंस करें, आप लोग बातचीत करते हैं, ब्रेकअप में आते हैं, फिर दो लड़ाई हो जाती है, फिर दोस्ती होती है, क्योंकि फोर्सेस की एनर्जी से लग भी रहा है, और रिजेक्शन से भी लग रहा था आपको, ज़बरदस्ती आपको मना करना हर चीज़ के लिए। और फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो हो सकता है इनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी है, इनका कोई पास्ट बैगेज है रिश्तों को लेकर, और उन चीज़ों में यकीनन इनको कोई सक्सेस नहीं मिली, लेकिन ये उससे अपने आप को डिटैच भी नहीं कर पाते। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए भी बहुत टायरिंग होती होगी कि मैं कैसे इनके दिमाग से ये बात निकालूं। अनरिक्वेटेड लव, आप भी थोड़ा सा यूँ उकता रहे हैं कि जब मेरी वैल्यू ही नहीं है, मेरे होते हुए किसी और के बारे में सोचा जाए, तो फिर रुकने की क्या ज़रूरत है। कभी कभार ये आपको भी ऐसा फील कराते होंगे कि जैसे तुम्हारी लाइफ में कोई और है और तुम मुझको ऐसा फील कराते हो या कराती हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बेजारी नज़र आ रही है, लव लाइफ में कोफ्त नज़र आ रही है कि है भी और होते हुए भी कोई वो नहीं है। आपके लोगों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे का डिस्कशन होता हो, आप दोनों एक दूसरे को बताते हो यार आज उसने ये किया, आज उसने वो किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई आपको मशवरा दे रहा होगा कि यार थोड़े दिनों के लिए तुम लोग ब्रेक पर चले जाओ, कहीं वेकेशन पर चले जाओ, और एक ऐसी नहज पे मत पहुँचोगे जहाँ पर तुम लोग को लगे कि अब इस रिलेशनशिप में कोई केमिस्ट्री नहीं बाकी। तो कुछ एफ़र्ट करो, बिकॉज गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को स्पेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन हरकत और सकनात से बहुत लाउड एक इम्पोजिशन और डिसीजन को इम्पोज करने वाली, थोप देने वाली एक एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत आएँ बाएँ शाएँ बाएँ टाएँ कर रहे हैं आजकल की बातों में, और फीलिंग्स में भी इनकी कोई सर्टेनिटी नहीं नज़र आ रही। आपके साथ हैं तो पास्ट याद आता है, पास्ट वाले के साथ होते हैं तो वो तो अभी है ही नहीं, और फिर आपके पास आते हैं तो लगता है कि अब केमिस्ट्री, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड आप कह सकते हैं कि एनर्जी चल रही है। ठीक है, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि ओवरऑल सोशल लाइफ में क्या नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की सोशल लाइफ कैसी चल रही है, आपके पर्सन की सोशल लाइफ कैसी चल रही है। जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैसेजेस उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो कीप एन ओपन माइंड एंड कीप अ क्लियर पर्सन, क्लियर वन पर्सन। मल्टीपल लोगों के लिए ये चीज़ें ना देखें कि हाँ ये मैसेज उससे मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। कीप वन पर्सन इन योर माइंड, वन एट अ टाइम। ठीक है, डिस्टेंट होराइजन नंबर 36, ऑफिशियल पर्सन नंबर 22, पाथवे। ट्रैवलिंग से ऐसा लग रहा है या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपके पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी इनका कोई पक्का ट्रांसफ़र हो रहा है, और उस ट्रांसफ़र होने के लिए अभी जो इनकी हुलिया टाइट हुआ हुआ है वो इसी तरह वजह से हुआ है, क्योंकि अब ये उस वहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए वो पोजीशन, वो फिटनेस, वो चीज़ें इनको अब शायद आप पर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे, और वहाँ पर इनका कोई एक्स बैगेज ज़रूर है। ठीक है, लवर्स देख लीजिए। तो सोशल लाइफ में भी इनका यही मामला है कि कुछ ना कुछ लव लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये साथ हैं तो डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं तो उनको वापस आने की खलती है।
और अपनी जॉब की वजह से शायद इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल और ट्रांसफ़र इनका चलता रहता होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, लिटरली मिलिट्री में हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं, मिलिट्री बैकग्राउंड होगा, हो सकता है किसी ने ऑफ़र दिया क्या है थोड़े दिनों के लिए वहाँ आ जाओ, हमारे फार्म पर आ जाओ, हमारे मेस में आ जाओ, वहाँ पर टाइम गुजारो, वहाँ घर खाली है तो थोड़े दिन वहाँ चले जाओ। आपको थोड़ा सा फिशी लग रहा होगा, ये पता नहीं आपको लेकर जाएं साथ या ना लेकर जाएं, किसी दोस्त ने इनको ऑफ़र की होगी और इनका कोई अच्छा काम चलने वाला है, कोई इनको लक साइड इनकी जो है ना एक्टिव होगी सोशल लाइफ में नज़र आ रहा है। नाउ इनकी एनर्जी चेक करते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एक्टिविटीज़, इनकी लव लाइफ, इनकी फीलिंग, सब चीज़ें यहाँ पर मैं बता रही हूँ। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। अब एक्टिविटीज़ पता चल गई, फीलिंग्स पता चल गई, सोशल एक्टिविटीज़ पता चल रही हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड। टेम्परेंस, बैलेंस मेंटेन करना, ये भी फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड है, इमोशंस का और इसका बैगेज। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। इनको रात में बहुत एंजाइटी होती है और ये एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। कोई डे ड्रीमिंग चल रही है, या तो इनको लग रहा है कि जैसे हर चीज़, इनके पास बहुत सारी चीज़ों को स्पेशली अपनी लाइफ को बैलेंस करने का सलूशन है, बट ये अपने आप को बहुत लेफ़्ट आउट फील करते हैं कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है, अब मेरे पास अब कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। रात बड़ी डिप्रेसिव होती है, रात को सबसे ज़्यादा इनको सोचना होता है, सोचते सोचते बहुत सारी चीज़ों पे इनके आंसू भी निकल आते हैं। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स को बहुत सारे पास्ट लाइफ का बैगेज और बहुत रिग्रेट्स इनको हॉन्ट करते हैं, और डे ड्रीमिंग में इनको ऐसा लगता है कि कहीं से कोई जादू हो जाए, कोई बड़ी अच्छी सी ऑफ़र मिल जाए, और ये उस ऑफ़र को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में ना बहुत एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत से ख्याल हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो वाला मामला नज़र आ रहा है। लेकिन होता है ना, इंसान सेल्फ मोटिवेटेड हो कि मैं कुछ भी कर लूँ, मतलब मैं बातों के बंदूकें और पहाड़े और तोपे ना चलाऊँ, मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन की कमी है और वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, बातें बड़ी बड़ी, काम कुछ भी नहीं। तो उसमें सारा डिप्रेशन, उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और एक जैकपॉट ड्रीम कि एक दिन जो है वो अब्बा बाबा बटेंगे। टेम्परेंस के सोचते बहुत हैं। सो अभी मैंने कहा था ना, डे ड्रीमिंग, सर पे दूध की बाल्टी रखी हुई है, फिर दूध बिड़केगा तो फिर अंडे बनेंगे, फिर डबल रोटी बनेगी, हमारा बजाज हो जाएगा। सोचते बहुत हैं, अपने आप को मैनिफेस्ट बड़े आला लेवल पर करते हैं, और काहिलियत नज़र आ रही है, बड़ी टाइट काहिलियत नज़र आ रही है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपनी जगह बैठे हुए हैं, लेज़ी, कि सब कुछ तो मिल रहा है, फिर मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना, एक अपने आप को सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी हुई हुई है कि मुझे सब छोड़ देते हैं, मेरा सब ने दिल दुखाया, मैं अकेली, मैं दुखी, मैं दुखा, मैं अकेला, मैं हर्ट हूँ, मेरी तकलीफ़ का तुमको नहीं पता। यानी दुनिया के सबसे जो आखिरी मजलूम डायनासोर से पहले जो है ना वो यही है, यानी इस तरह का माइंडसेट है। 9 ऑफ सोर्ड्स, अपनी तकलीफ़ जितना इनको रात में डिप्रेशन होता है वो शायद इतनी बताते भी नहीं है, क्योंकि इनको लगता होगा कि लोग इनसे बोर होते हैं इनके प्रॉब्लम्स को सुन के। शायद आपके लिए भी इनका ये माइंडसेट बैठ गया होगा, और आप इंट्यूट कर लेते हैं, आप सेंस कर लेते हैं, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लेते हैं, आप इंक्वायर भी करते होंगे, तो ये आपके सामने ज़रा ज़्यादा भी ड्रामा करने की कोशिश करते होंगे, चलो कुछ नहीं तो इसको ही टेंशन दूँ। और आपके साथ टेलीपैथिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका ना। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? वही, कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरे पास ख़जाना आ जाए, मेरे दिन बदल जाएं, पैसा पैसा, पेंटिकल, ऑफ़र, बिज़नेस, जॉब, करियर, कोई मुझे ऑफ़र करे और मैं जो वो सब चीज़ें एक ही दिन में सब कुछ सेट कर दूँ, फिक्स कर दूँ। मैजिशियन कार्ड किस चीज़ को ये कर रहे हैं? परेशानियों को दूर करना। जितनी चीज़ों के लिए प्लान करते हैं, एक दिन ये होगा, इतना वो होगा, फिर से ज़िम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इनको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम्स, वो ज़िम्मेदारियाँ जिनको संभालने में इनको मज़ा ही नहीं आता, वो मैं क्यों करूँ। इनको ज़िम्मेदारियाँ कुछ और तरह की चाहिए, खुदा बेहतर ही जाने कि कौन सी ज़िम्मेदारियाँ चाहिए। तो शुरू से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो बहुत ही ड्वेल मेंटालिटी और ड्वेल एनर्जी नज़र आ रही है, एंड दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद योर पर्सन। ठीक है, तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, ये तमाम चीज़ें
बिल्कुल क्लियर हैं, इनकी फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर हैं, इनकी सोशल लाइफ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, और इनकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी में है। विक्टिम मेंटालिटी बहुत ज़्यादा प्ले हो रही है विद द ड्युअलिटी। ठीक है, आपको कुछ और पूछना हो, आपको लग रहा हो कि इस पूरी रीडिंग में जो इनकी एनर्जी का इम्पैक्ट है वो मुझ पर पड़ रहा है यानी आप पर पड़ रहा है, तो आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।